हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नीट बूस्टर हिंदी मीडियम में। दोस्तों आज हम उच्च पाठ्यक्रम प्रकाश संश्लेषण से जितने भी नीट में क्वेश्चन पूछे गए उन सबका मैं टॉपिक वाइज आपको सोल्यूशन करने वाला हूं। दोस्तों क्लास 11 और क्लास 12 पूरी कंप्लीट बायोलॉजी मैं इस चैनल पर कराने वाला हूं जितने भी नीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो मिल सके और आप अपनी तैयारी एकदम अच्छे से कर सको। दोस्तों देखिए, इस चैप्टर से हमारा पहला टॉपिक क्या है। टॉपिक हमारा पहला देखिए है प्रकाश संश्लेषक उपकरण। ठीक है, इस टॉपिक से हमारा क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसका जो गलत कथन उसको हमको चुनना है। पहले इसको हम पढ़ लेते हैं तभी तो हमको पता चलेगा कौन सा कथन गलत है। देखिए चलिए इसको हम शुरू करते हैं। चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलेशन में पीएस फर्स्ट और पीएस सेकेंड दोनों शामिल होते हैं। एटीपी और एनएडीपीएच प्लस एच प्लस दोनों गैर चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलेशन के दौरान संश्लेषण होता है। पेटिका लैमिली में केवल पीएस फर्स्ट होता है और एनएडीपी रिडक्टेज का अभाव होता है। ग्राना लैमिली में पीएस फर्स्ट और पीएस सेकेंड दोनों होते हैं। तो इसको आपको देखिए क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये जो हमारा है चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलेशन में पीएस फर्स्ट और पीएस सेकेंड दोनों शामिल होते हैं। इसका हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। इमर्सन दीर्घीकरण प्रभाव और लाल बूंद रेड ड्रॉप किसकी खोज में प्रमुख यंत्र रहे हैं। प्रकाश फास्फोरिलेशन और अचक्रीय इलेक्ट्रॉन अभिगमन, दो प्रकाश तंत्र का एक साथ कार्य करना, प्रकाश फास्फोरिलेशन और चक्रीय इलेक्ट्रॉन अभिगमन, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका दो प्रकाश तंत्रों का एक साथ ऊर्जा करना। ठीक है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, हरित लवक में प्रोटॉन की अधिकतम संख्या पाई जाती है। पीठिका, थाइलेकोइड की अवकाशिका, अंतराक्ला स्थान, एंटेना समुच्च। इसका देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा अंतराक्ला स्थान। ठीक है, अब क्वेश्चन है, पादप कोशिका राजधानी में जल घुलित वर्णक कौन से होते हैं। जैंथोफिल, पर्णहरित, कैरोटीनाइड, एंथोसाइनिन। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा एंथोसाइनिन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पादप पत्ती से जल वाष्प रंध्रों के द्वारा बाहर आता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उसी रंध्र से कार्बन डाइऑक्साइड पादप में विसरित होती है। उपयुक्त कथनों में कारणों पर विचार कर एक विकल्प चुनिए। ठीक है, तो चलिए देखते क्या है। दोनों प्रक्रियाएं एक साथ नहीं हो सकती। दोनों प्रक्रियाएं एक साथ हो सकती हैं क्योंकि जल और CO2 विसरण गुणांक भिन्न हैं और उपयुक्त प्रक्रियाएं केवल रात में हो सकती हैं। एक प्रक्रिया दिन में तथा दूसरी प्रक्रिया रात में होती है। तो इसका आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दोनों प्रक्रियाएं एक साथ हो सकती हैं क्योंकि जल और CO2 विसरण गुणांक भिन्न है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करिए, उसका जवाब आपको जरूर मिलेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों का कार्य करने वाले चपटे हरे अंग में रूपांतरित को क्या कहा जाता है। परडाव, परडाव पर्व, परडाव, परडाव वृंत, सल्क। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा परडाव वृंत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण लवक क्रोमेटोफोर्स किस क्रिया में भाग लेते हैं। वृद्धि, गति, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए क्या है, अनाक्षी प्रकाश संश्लेषण किसका विलक्षण है। रोडोस्पाइरिलम, अस्पाइरोगायरा, क्लाइमोडोमोनास, अल्वा। इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका रोडोस्पाइरिलम। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए क्वेश्चन है, साइनोबैक्टीरिया में कुछ झिल्लीदार प्रसार वाले वर्णक क्या हैं। आधारकाय, श्वसन मूल, वर्णकी लवक, हेटेरोसिस्ट। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्णकी लवक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ऑक्सीजन उत्पादी प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है। आसिलोटीरिया, क्रोमेटियम, क्लोरोबियम, रोडोस्पाइरिलियम। इसका देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑसिलेटोरिया। ठीक है, अब चलिए देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित लवकों में क्लोरोफिल स्थित होता है। ग्रेना में, पायरेनोइड में, स्ट्रोमा में, ग्रेनवा स्ट्रोमा दोनों में।
तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्रे नाम है। ठीक है, नेक्स्ट है कम प्रकाश तीव्रता के लिए अनुकूलित पादपों में होता है। सौर पादपों की अपेक्षा अधिक बड़ी प्रकाश संश्लेषी इकाई। सौर पादपों की अपेक्षा CO2 स्थिरीकरण की अधिक दर, अधिक विस्तृत मूल तंत्र, पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सौर पादपों की अपेक्षा अधिक बड़ी प्रकाश संश्लेषी इकाई। ठीक है, का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सौर विकिरण के दृश्य वर्णक्रम के कौन से भाग का उच्च पादपों के केरोटिनोइड्स द्वारा प्राथमिक रूप से अवशोषण होता है। इसका आपका देखिए है बैगनी व नीला, नीला व हरा, हरा व लाल, लाल व बैगनी। तो इसका देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बैगनी व नीला होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्लोरोफिल में पारफायरिन वलय के केंद्र में कौन सा तत्व स्थित होता है। मैग्नीज, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। इसका देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है निम्न में से कौन प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। क्लोरोफिल, जल अणु, O2, RU, BP। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए है NADPH उत्पन्न किया जाता है प्रकाश तंत्र फर्स्ट द्वारा, प्रकाश तंत्र सेकेंड द्वारा, वायवीय शोषण द्वारा, ग्लाइकोलाइसिस द्वारा। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश तंत्र फर्स्ट द्वारा। ठीक है, अब चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए है माना अशुद्ध जल युक्त परख नली में जली पादप को रखकर नली को बंद कर दिया जाता है। नली को बाह्य वातावरण में 24 घंटे के लिए रख दिया जाता है तथा इसका pH समय समय पर नापा जाता है। निम्न में से किस परिणाम को प्राप्त करने की सर्वाधिक संभावना है। तो सूर्योदय से पूर्व pH मान सबसे कम होगा, सूर्योदय से पूर्व pH मान सबसे अधिक होगा, दोपहर में pH मान सबसे कम होगा, सूर्यास्त से पूर्व pH मान सबसे कम होगा। इसका देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सूर्योदय से पूर्व pH मान सबसे अधिक होगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण के तरंग दैर्ध्य का परास होता है 340 + 450 nm, 400 700 nm, 500 से 600 nm, 400 से 950 nm। इसका देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 400 से 700 nm। ठीक है, ये देखिए 1996 में पूछा गया था, 2004 में, 2005 में हो सके इस बार आ सकता है आपका एक क्वेश्चन, इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफिल ए के C3 की पायरोल वलय सेकेंड में पाया जाता है। एल्डिहाइड वर्ग, मिथाइल वर्ग, कार्बोक्सिल वर्ग, मैग्नीशियम वर्ग। तो इसका देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा मिथाइल वर्ग। ठीक है, अब चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन विश्व में 9 से 10 85 से 90% प्रकाश संश्लेषण किया जाता है लाखों शाखाओं व पत्तियों वाले बड़े वृक्षों द्वारा, समुद्री शैवालों द्वारा, जंगलों की हरितलवक युक्त फर्न द्वारा, प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों द्वारा। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा समुद्री शैवालों द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन अधिकतम सौर ऊर्जा आबाद जाती है पौधों द्वारा, फसलों द्वारा, तालाबों में उगते शैवालों द्वारा, उगती हुई घास द्वारा। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा तालाबों में उगते शैवालों द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए है कार्बोहाइड्रेट पोषक तत्व का परिगमन सामान्यतः इस रूप में होता है ग्लूकोज, मल्टोज, मंड, सुक्रोज। इसका देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सुक्रोज। ठीक है, नेक्स्ट है हरितलवक ए पाया जाता है सभी प्रकाश संश्लेषी अस्पोषियों में, सभी उच्च पादपों में, सभी O2 मुक्तकारी स्वपोषियों में, सभी पादपों में केवल कवकों को छोड़कर। तो इसका देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी O2 मुक्तकारी स्वपोषियों में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए है सभी प्रकार के लवक अवश्य रूप से सामान्य प्रकार की संरचना वाले होते हैं क्योंकि वे समान प्रकार के कार्य करते हैं, भोज्य पदार्थों जैसे मंड, वसा व प्रोटीन का संचय करते हैं, वायु भागों में पाए जाते हैं, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं।
एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ये। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हरित लवकों में पाए जाने वाले प्रकाश संश्लेषी वर्धक पाए जाते हैं थाइलेकोइड कलाओं में, प्लास्टोग्लूब्यूलेस में, मैट्रिक्स में, हरित लवक आवरण में। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा थाइलेकोइड कलाओं में। ठीक है, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी फसल है जो सौर ऊर्जा का महत्तम प्रयोग करके 2 से 4 किलोग्राम मीटर की उत्पादकता दिलाती है? गेहूँ, गन्ना, चावल, बाजरा। तो इसका देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा गन्ना। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए है, हरित लवक अणु का आकार होता है सिर 15 गुणे 15 एंगस्ट्रॉम, पूंछ 25 एंगस्ट्रॉम, सिर 20 गुणे 20 एंगस्ट्रॉम, पूंछ 25 एंगस्ट्रॉम, सिर 15 गुणे 15 एंगस्ट्रॉम, पूंछ 20 एंगस्ट्रॉम, सिर 10 गुणे 12 एंगस्ट्रॉम, पूंछ 25 एंगस्ट्रॉम। इसका देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, यानी कि जो सिर 15 गुणे 15 एंगस्ट्रॉम, पूंछ 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपका इस चैप्टर से आ गया है टॉपिक 2, प्रकाश अभिक्रिया से जितने भी नीट में क्वेश्चन पूछेगा हम उसका सोल्यूशन देखने वाले हैं। देखिए आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रकाश अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को प्लास्टोक्विनोन कहाँ से सुगम बनाता है? इसका देखिए आपका राइट आंसर रहेगा पीवस फट से NADP+। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया का उत्पाद नहीं है? NADPH, NADH, ATP, ऑक्सीजन। तो इसका देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा NADH। ठीक है, बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निष्कासित ऑक्सीजन जल से आती है, इस अभिक्रिया में निम्नलिखित तत्वों का कौन युग्म शामिल है? मैग्नीज और पोटेशियम, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम, मैग्नीशियम और क्लोरीन, मैग्नीज और क्लोरीन। तो इसका देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीज और क्लोरीन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए है, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रियाएं कहाँ से होती हैं? प्रकाश तंत्र फर्स्ट, प्रकाश तंत्र सेकेंड, पीठिका आधात्री, थाइलेकाइड और काशिका। तो इसका देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा पीठिकी आधात्री। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पूर्ण आपतित और विकिरण में PAR का अनुपात कितना होता है? 70% के लगभग, 60% के लगभग, 50% के लगभग, 80% से अधिक। तो इसका देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 50% के लगभग। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए है, निम्नलिखित में से 4 कथनों A, B, C तथा D को पढ़िए तथा वह एक विकल्प चुनिए जिसमें दोनों कथन सही दिए गए हैं। कथन, प्रकाश प्रक्रिया की जेड स्कीम केवल PSI की उपस्थिति में होती है। चक्रीय फोटोफोरिलेशन में केवल PSI ही क्रियाशील होता है। चक्रीय फोटोफोरिलेशन में फलस्वरूप ATP तथा NADPH2 का निर्माण होता है। स्ट्रोमा लैमेली में PS सेकेंड तथा NADP दोनों ही नहीं होते। तो इसका आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी तथा डी, यानी कि ये जो आपका स्ट्रोमा लैमेली में PS सेकेंड तथा NADPH दोनों ही नहीं होते, और ये जो आपका है चक्रीय फोटोफोरिलेशन में केवल PS ही क्रियाशील होते हैं। यानी कि इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये जो हमारा है बी वाला, बी तथा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी तथा डी। ठीक है, अब चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए है, क्वेश्चन है, चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण के होने से क्या बनता है? ATP तथा NADPH, NADPH, ATP, ATP, NADPH तथा O2। तो इसका देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ATP बनता है। ठीक है, जो तीसरा वाला है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तंत्र सेकेंड के उत्तेजित क्लोरोफिल अणु से निकले इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम किसके द्वारा स्वीकारे जाते हैं? साइटोक्रोमा B, साइटोक्रोमा F, क्यूनोन, फेरेडाक्सिन। इसका आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा क्यूनोन। ठीक है,
अब चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए है, ऑक्सीकरणी फास्फोरिलिन की रसो परासारणी युगलन परिकल्पना में प्रस्तावित किया गया है कि एडेनोसिन ट्राइसफास्फेट ट्राइसफास्फेट एटीपी इसलिए बनाता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन में उच्च ऊर्जा आबंध बन जाते हैं। एडीपी को मैट्रिक्स के बाहर अंतरा झिल्ली गुहा में पंप कर दिया जाता है। भीतरी झिल्ली के आर पार एक प्रोटॉन प्रवणता बन जाती है। एडेनोसिन डाइफास्फेट एडीपी के लिए भीतरी माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली की पारगम्यता में परिवर्तन आ जाता है। तो इसका देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, भीतरी झिल्ली के आर पार एक प्रोटॉन प्रवणता बन जाती है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, प्रकाश तंत्र सेकेंड के उत्तेजित क्लोरोफिल अणु से निकले इलेक्ट्रॉनों का प्रथम ग्राही क्या होता है? साइटोक्रोम, आयरन सल्फर प्रोटीन, फेरेडॉक्सिन, क्यूनोन। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्यूनोन। ठीक है, नेक्स्ट है, पीयर प्रकार के फाइटोक्रीम द्वारा प्रकाश का कौन सा तरंगदैर्घ्य अवशोषित होता है? 640 nm, 680 nm, 720 nm, 620 nm। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 680 nm। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तंत्र फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है? साइटोक्रोम, प्लास्टोसाइनिन, लौ सल्फर प्रोटीन, फेरेडॉक्सिन। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा लौ सल्फर प्रोटीन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइटोक्रोम होता है मेटलो फ्लेवो प्रोटीन, एफी युक्त पारफायरिन वर्णक, ग्लाइको प्रोटीन, लिपिड। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा पी युक्त पारफायरिन वर्णक। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। नेक्स्ट देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल ड्रॉप में कौन सा वर्णक तंत्र अक्रिय हो जाता है? पीएस फर्स्ट व पीएस सेकेंड, पीएस फर्स्ट, पीएस सेकेंड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा पीएस सेकेंड। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम पद होता है? प्रकाश के फोटोन द्वारा क्लोरोफिल के एक इलेक्ट्रॉन में उत्तेजन, एटीपी का निर्माण, CO2 का 5 कार्बन शर्करा से जुड़ना, जल का आयनीकरण। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के फोटोन द्वारा क्लोरोफिल के एक इलेक्ट्रॉन में उत्तेजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित लवक में प्रकाश रसायन अभिक्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती हैं? फास्फोग्लाइसेरिक अम्ल के निर्माण में, CO2 के स्थिरीकरण में, स्टार्च व ग्लूकोज के संश्लेषण में, जल के फोटोलाइसिस तथा ADP के ATP में। ठीक है, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा जल के फोटोलाइसिस तथा ADP के ATP में फास्फीकरण में। ठीक है, साइटोक्रोम P450 के लिए कौन सा वक्तव्य असत्य है? इसमें लौह का तत्व होता है, या एक एंजाइम है जो ऑक्सीकरण क्रियाओं में भाग लेता है, या रंगीन कोशिका होती है, उपापचय में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसका आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा, इसमें लौह का तत्व होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यह ने DPH उत्पन्न किया जाता है? प्रकाश तंत्र फर्स्ट द्वारा, प्रकाश तंत्र सेकंड द्वारा, अवायु श्वसन द्वारा, ग्लाइकोलाइसिस द्वारा। तो इसका देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश तंत्र फर्स्ट द्वारा। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान अभिक्रिया केंद्र के रूप में कार्य करने वाला वर्णक होता है? केरोटीन, फाइटोक्रोम, P700 साइटोक्रोम। तो इसका देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा P700। ठीक है, यानी कि P700 विशेष डाइमर अणुओं का बना होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए है, निम्न में से कौन दोनों चक्रीय व अचक्रीय फोटोफास्फोरिलेशन प्रकाशी फास्फोरीकरण के दौरान होता है? PS फर्स्ट व PS सेकेंड दोनों का शामिल होना, ATP का निर्माण, O2 का मुक्त होना, या ने DPH का बनना। तो इसका देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ATP का निर्माण। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाश संश्लेषित पौधा 18O समान से अधिक मुक्त कर रहा है, इस पौधे को मिलना चाहिए? O3, H2O व 18O
CO2 व 18O C6H12 व 6 व 1812, तो 1812 दोनों लैंग्वेज मिक्स कर पड़ते, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका H2O व 18O, ठीक है। आपका नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। प्रकाश तंत्र सेकेंड गठित होता है स्ट्रोमा में, साइटोक्रोम में, ग्रेना में, माइटोकॉन्ड्रियल सतह पर। तो इसका देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेना में, ठीक है। आपका नेक्स्ट देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरेडाक्सिन घटक होता है पीएच फर्स्ट का, पीएच सेकेंड का, हिल अभिक्रिया का, पीएच 680 का। इसका देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा पीएच फर्स्ट का, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट आप क्वेश्चन है, जैविक पदार्थ के सबसे बड़े उत्पादक होते हैं फसली पौधे, जंगल, स्थलीय क्षेत्र के पौधे, समुद्रों के पादप, पलवक। तो इसका देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा समुद्री पादप के पलवक, ठीक है। आपका देखिए टॉपिक 3 आ गया है, केल्विन चक्र C3 तथा C4 तथा प्रकाश शोषण फोटो इंस्पिरेशन। प्रकाश सोचा गया, प्रकाश शोषण में RuBIS CO एंजाइम की ऑक्सीजनीकरण क्रिया से किसका निर्माण होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा 3C यौगिक के एक अणु, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन रह जाए इस चैप्टर से, उसको मैं पार्ट 2 में कवर करूँगा। अगर मैं इसे कवर करने ले जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आपको और भी तैयारी करनी है, आप इसको एक पढ़ लिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए जो हिंदी मीडियम से तैयारी करते हैं, ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। दोस्तों आपकी वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी एकदम अच्छे से करिए और अपनी स्टडी एकदम अच्छे से करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।